अस्सलाम दोस्तों, क्या हाल है? सबके खैरियत से हैं? ठीक है। चाइना के वीज़े के हवाले से मैं बात करने जा रहा हूँ। चाइना चाइना चाइना, मुझे बातों पे इतनी फ़ोन है, इतने मैसेजेस आते हैं कि चाइना भिजवा देंगे, चाइना भिजवा दें, चाइना भिजवा दें, चाइना भी जाना है, बस घर बैठे बैठे चाइना जाना है जी। मैंने पहले भी इस बारे में बात की है, मैं आज भी बात कर रहा हूँ, बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ। 3-4 तरह के लोग हैं। देखें, अगर तो आप कभी चाइना नहीं गए, अगर आपको कहीं पे वीज़ा नहीं लगा, अगर आपका पासपोर्ट नहीं लगा, आप घर में कहीं भी बैठे हुए हैं और आप समझते हैं जी मुझे काम धंधा ढूंढना है, मैंने बाहर जाना है, मैं चाइना चला जाऊँ, मुझे फ़ोन करना चाहते हैं कि फ़ोन कर दी मुझे चाइना जाना है, आप ना फ़ोन करें, नहीं जा सकते। नंबर 1 तो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये प्रोसेस को साइड पर करते हैं। 3 वीज़ा हैं चाइना के जिसमें आप जा सकते हैं। करंटली ऑनलाइन अगर आप जाते हैं तो आपको ऑनलाइन चाइना का वीज़ा नहीं लगता, आपको वेंडर के थ्रू, एम्बेसी को इन्वॉल्व करके, थ्रू वेंडर इनविटेशन लेटर जनरेट करके और वेंडर को उसी कंसल्टेंसी फीस दे के आप चाइना जा सकते हैं। नंबर 1 ये ध्यान में रखिएगा। ऑनलाइन आप खुद से अप्लाई नहीं कर सकते, अगर बेशक फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, सेकंड टाइम जा रहे हैं। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, चाइनीज़ वेबसाइट पे आप जाएँ, एम्बेसी की वेबसाइट पे, तो आप ऑनलाइन अप्लाई ही नहीं कर सकते। अब 2-3 आपके पास रीजंस हैं, वजह हैं जिसमें आप जा सकते हैं चाइना। नंबर 1 स्टूडेंट वीज़ा। स्टूडेंट वीज़ा में आप चाइना तब जा सकते हैं जब आपके पास चाइना में मौजूद एक यूनिवर्सिटी का प्रॉपर ऑफर लेटर हो और उस यूनिवर्सिटी की आपने फ़ीस जमा कराई हो, 2-4-5 साल का जितना का भी कोर्स है, आप स्टूडेंट वीज़ा में जा सकते हैं। उसके लिए आपके पास वैलिड आईडी, वैलिड पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट सारे HEC से वेरीफाई हुए हुए और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से वेरीफाई होने चाहिए। अगर आपका केस स्ट्रॉन्ग है, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको गाइडलाइंस बता सकता हूँ कि किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, कैसे करना है, कितने एक्सपेंसेस आपके पास बैंक स्टेटमेंट में होने चाहिए, कितना आपका खर्चा आएगा और आपने किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए जाना है। वो तब आप जा सकते हैं जब आपने ग्रेजुएशन या मास्टर्स की हुई, आप पढ़े लिखे और आपकी भाई डिग्रीज पढ़ी हैं और डिग्री को आपको 25 साल का गैप नहीं है, अभी रिसेंटली आपने साल 2 साल में अपनी डिग्रीज क्लियर की हुई है। नंबर 1 आप जा सकते हैं। नंबर 2 बिजनेस वीज़ास के लिए है। बिजनेस वीज़ास वो जिनके जॉइंट वेंचर्स वहाँ पे हैं, जो यहाँ पे बिजनेस करते हैं और जिनका वहाँ पर भी बिजनेस है। बिजनेस वीज़ा आपका उस सूरत में लगेगा कि जब वहाँ पर मौजूद जो बिजनेस टाइज हैं, आपके वहाँ पर मौजूद जो लोग हैं या जिनकी तरफ आपने जाना है, वो प्रॉपर आपको एक इनविटेशन लेटर भेजेंगे। बगैर इनविटेशन लेटर कुछ नहीं होगा। आपने अगर डेफिनेटली आपको कोई बिजनेस वेंचर में है, कोई बिजनेस पार्टी है, कोई बिजनेस के लिए आपको बुला रहे हैं, आपके पार्टनर्स हैं, एनीथिंग, तो वो आपके नाम का एक प्रॉपर इनविटेशन लेटर वहाँ से बना के और वेरीफाई करवा के भेजेंगे। उस लेटर के ऊपर आपका लगेगा वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, अदरवाइज नहीं लगेगा। अगर आप कहते हैं जी हमारे पास इनविटेशन लेटर नहीं है, तो मतलब वहाँ पे कोई है नहीं बुलाने वाला, आप खुद जाना चाह रहे हैं, तो फिर तीसरा वीज़ा आपने अप्लाई करना है, विजिट वीज़ा। सिंपल सी रॉकेट साइंस। आप बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं जी हमने तो जाना है, हमने तो बाहर जाना, लेकिन वहाँ पे कोई इनविटेशन देने वाला नहीं है, लेकिन जाना है बिजनेस वीज़ा के लिए। मतलब बिजनेस वीज़ा के लिए नहीं जाना, फिर इस्तलाह करने सही से कि विजिट वीज़ा पे जाना है। तो बिजनेस के लिए वहाँ से इन्विटेशन लेटर, उस पर वीज़ा लगेगा। स्टूडेंट वीज़ा के लिए वहाँ से इन्विटेशन लेटर, उस पर वीज़ा लगेगा। अब आपका टूरिस्ट वीज़ा किस पे लगेगा? आपके बैंक स्टेटमेंट पर लगेगा, वो होगा विजिट वीज़ा। विजिट वीज़ा ओवरऑल सिंगल एंट्री होता है और 1 महीने तक का होता है, मे भी 20-25 दिन का भी हो सकता है। 1 महीना सिंगल एंट्री का वीज़ा होता है विजिट वीज़ा। विजिट वीज़ा में आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट के साथ एक प्रॉपर केस तैयार करना पड़ता है, जिसमें आप ये बताते हैं कि आप एक टूरिस्ट हैं, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, आपकी बैंक स्टेटमेंट है, आपकी ओवरऑल टाइज यहाँ पे पाकिस्तान में कैसे हैं, ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। इसकी बेस पे आप एज अ टूरिस्ट फलाने दिन से फलानी तारीख को फलानी तारीख तक जा रहे हैं, फलाने होटल की बुकिंग है, ये वॉचर्स हैं, वो सारा कुछ सबमिट करवाते हैं, तब आपको विजिट वीज़ा मिलता है। अब ये सारा का सारा प्रोसेस पहले ऑनलाइन कर सकते थे, अब आपको फिजिकली एम्बेसी में जाके करना होता है, वो थ्रू वेंडर। क्योंकि इस विजिट वीज़ा में भी आपको एक इनविटेशन लेटर चाहिए होता है, जो कि वेंडर अरेंज करते हैं मार्केट में। वो इनविटेशन लेटर अरेंज करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट सारे के सारे आप देंगे, पूरा केस रेडी होगा और फिर फिजिकली ये आपका केस एम्बेसी में जाएगा और 1 महीने का प्रोसेसिंग टाइम है एम्बेसी का। उसके बाद आपको जो है वो येस और नो करेंगे। ये इसका एक लीगल प्रोसीजर है। अगर आपने टूरिस्ट वीज़ा पे वैसे जाना है, बाय द वे अगर आप कहते हैं कि मैंने जाना है टूरिस्ट वीज़ा पे या मैंने खाली विजिट करना चाहना है, तो उसका ये प्रोसेस है। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपको वेंडर की पेमेंट भी अच्छी खासी देनी है, एम्बेसी की फीस भी देनी है और आपका ओवरऑल अप्रॉक्सीमेटली पूरा इस खर्चे में, बैंक स्टेटमेंट में, हर चीज़ में, आपके वाउचर्स वगैरह में 6-7-8 लाख रुपए का एक्सपेंस हो जाता है। और फिर वहाँ पे जाके आपने जो पैसे लगाने हैं वो अलग है। तो ये सारी चीज़ें जहन में रख लीजिए। तीसरी जो ऑप्शन, चौथी ऑप्शन जो मैंने कहा कि अक्सर लोग कहते हैं जी बस हमें चाइना भेजें जी, हम वहाँ जाके काम करेंगे, तो काम वो हम बहुत सारे लोग, लाखों करोड़ों लोग यहाँ से जाना चाह रहे हैं, लेकिन दुनिया लोग कह रहे हैं हमारे पास बंदे हैं काम के, हमें नहीं ज़रूरत है आप लोगों की। टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वहाँ पे उन्हीं की ज़रूरत है जो बहुत बड़े टेक्नोक्रेट्स हैं, मेरे और आप जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। तो अपनी नॉलेज को ठीक रखें। जब आपके नॉलेज ठीक होगी तभी आप इस काबिल होंगे कि आप जो है एक अच्छी जगह पे अपने आप को मूव ऑन कर सकें या अच्छे कंट्री में जा सकें, चाहे आपका पर्पस विजिट का है या आपका पर्पस वहाँ पे वर्क परमिट हासिल करके परमानेंटली सेटल होने का है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10 अल्लाह।